राष्ट्रपति बेहद अहम सवाल। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी सदस्य हमारे मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वह विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज के दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग इस वक्त ये बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार होंगे जगदीप धनखड़, जिसका ऐलान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कई अहम नामों पर चर्चा हुई और जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगी है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जहां अब भाजपा ने जगदीप धनखड़ के नाम पर सभी ने सहमति जताई। जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़। बेहद अहम फैसला। लगातार नामों पर मंथन जारी था और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अहम मुद्दा यही था, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा इस पद के लिए, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और अहम नाम जगदीप धनखड़, जो कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इंतजार नाम को लेकर था, मुहर लगी है जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये चौंकाने वाला नाम भी कहा जा सकता है, लेकिन पिछले जब से वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने हैं, पश्चिम बंगाल की जिस तरह से हालात रहे हैं, चुनाव रहा है और लगातार जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, जगदीप धनखड़ पे विश्वास जताते हुए केंद्र सरकार ने, खासतौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो विश्वास उन पर जताया है। अदिति, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे, पहले उन्हें सुनते हैं। में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है
और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है। राजस्थान से इनका ताल्लुक है। बेहद अहम नाम। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति,